प्रभु है। तो मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, ये लोग जो उस जगह से इकट्ठे हुए हैं प्रभु, मेरी गल्ला सुनने इकट्ठे नहीं हुए प्रभु, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि तेरी आवाज को सुना प्रभु, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि तेरे को कर ले प्रभु, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि तू इन्हें बोल सके प्रभु, इसलिए ये लोग इस जगह से इकट्ठे हुए हैं कि तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छू जाए प्रभु। मैं प्रार्थना कर रहा था और मांग कर रहा था तू इस जगह से आ और अपनी बेटियां और अपने बेटे का समझ कर प्रभु, जिस चीज की ना जरूरत है ना दे प्रभु, तेरी हुजूरी में कोई बीमार आया है, मैं प्रार्थना करता चलो तेरा वचन सुन, तेरे वचन सुनने में बीमारी दूर हो जाए प्रभु। इस जगह में कोई शैतान का बदुआ है जो प्रभु तेरे वचन देकर कोई आत्मा निकल ना सके प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु, जो कोई पवित्र आत्मा लेने आया है तो प्रभु जो खाली ना कर जाए, जो कोई पवित्र आत्मा लेके जावे प्रभु, जिस चीज की इधर को मांग करे दे प्रभु। तो मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बच्चे आजाद हो और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा जगह के आजादी ना काम कर सके प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहा हूं, तो अपनी महिमा याद करवा कर प्रभु। मैं आपको समझदार बुद्धिमान नहीं है, नाम है बुद्धि प्रभु, इन्हें समझा सकती बदल सकती है। मैं एक प्रार्थना करता प्रभु कि तू उस जगह क्या तू अपनी कलीसिया ना कर प्रार्थना की सुनाम सुनाते हैं। हालेलुया। और से प्रभु यीशु ने इस मतलब वचन जो करते हैं जिन्हें तो बाइबल है अपनी बाइबल को जल्दी ना खोलो मेरे नाल और प्रभु यीशु ने जीवित वचन दे विच जो पढ़ रहे हैं पहला थिस्सलुनीकिया कि मिल गया सामने पहला थिस्सलुनीकिया उसका 5 अध्याय और उसके 12 आयत को ਅਸੀਂ पढ़ना शुरू करना है। 12 आयत को शुरू करके 22 आयत तक प्रभु का वचन से पढ़ना है। किस जगह तो बाइबल पढ़ लगे सी पहला थिस्सलुनीकिया 5 अध्याय और 12 आयत इस जगह से लिखा गया। मैं पढ़ता माइक से दोबारा सारे दरे बाइबल लिखा गया। हुण हे भरावो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ प्रेम नाल उन्हां दा बहुता ही आदर करो। आपो विच मेल रखो। हे भरावो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਮਦਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਓ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਸਬਰਾਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਵੇਖਣਾ ਭਈ कोई किसी नाल बुरे दे वटे बुरा ना करे, सगो एक दूए लई अते सबना लई सदा भलाई दे पिछे लगे रहो। सदा आनंद रहो, नित प्रार्थना करो, हर हाल विच धन्नवाद करो, क्यों जो तुहाडे लई मसीह यीशु विच परमेश्वर दी इहो इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, अगा तो वाका तुच्छ ना जानो, सबड़ा गल्लां परखो, खरियां फरी रखो, हर प्रकार की बदी तो ना बेरो। प्रभु यीशु की बरकत और बड़े को सुनाए जाने वचन देवो।
हालेलुया। इस आप प्रभु यीशु मसीह में खुश हो। हालेलुया। इस आप आनंद हो। प्रभु का वचन सदा ही साडे लिए बरकत है। सदा ही आनंद का कारण है। हालेलुया। 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 असि खुश नसीब हां कि साडे प्रभु ने साडे ते अपना वचन खोलिया। ये साडे वाला नहीं है बल्कि उस यीशु मसीह दी साडे उत्ते कृपा है। उस प्रभु यीशु दी तुहाडे ते कृपा है। और कृपा ये है कि उसने अपना वचन तुहाडे उत्ते प्रगट होने दिता। हालेलुया। ब्रदर कार्ल डानहम ने कहा नबी इन्हां दिनां नूं तरसदे सी। दानियल दे दिनां लई तरसदा सी। सारे नबियां की इच्छा सी कि असीं इस समय च प्रगट होंदे, इस युग च प्रगट होंदे, पर प्रभु ने उन्हां नूं इस युग विच नहीं प्रगट होण दिता। पर तुसीं मुबारक हो कि प्रभु ने तुहानूं इस युग विच प्रगट होण दिता। जल्दी प्रभु दा धन्नवाद करदे हो। हालेलुया। मैं बहुत प्रभु दा धन्नवाद करदा कि प्रभु ने इस युग विच प्रगट होण दिता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ਮੈਨੂੰ याद आ गया ब्रदर डाल ने कहा जे कदी मैं प्रभु यीशु के अगे जावां और अपनी जिंदगी के सफर ਨੂੰ समाप्त करके यीशु अगे जावां और यीशु ਮੈਨੂੰ कहे कि तेन धरती ते दोबारा जाने का मौका मिलता है, पर इच्छा तेरी है कि तू केड़े युग विच जाना। आमीन। कि मूसा वाला युग लेना है, नूह वाला युग लेना है, एलिया वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, केड़ा समय च तू जाना चाहता। ते ब्रदर का मैं कहना फिर कहूंगा ऐसे हालेलुया। तू जाने युग की है कृपा दा युग। दूजी गल ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੁਗ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਯੁਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯੁਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
चिन्ह प्रगट हो गए। की प्रगटावा है कि सूरज की तपश है ये हुण बढ़ रही है ते हौली हौली बढ़ते जाना है। ये चिन्ह है कि अगे तेज गर्मी आ रही है, असि वदा तैयारी हुण करनी है। ठीक इसे तरह असि जानते हैं कि समा बुरे तो बुरा हुंदा जा रहा है। ये चिन्ह है कि अगे हुण चंगे समय नहीं आने। बाइबल के मुताबिक समय है चंगे, पर उदों जो धरती उत्ते इको राजा होवेगा, जो धरती उत्ते एक राज होवेगा और राज प्रभु यीशु मसीह का होवेगा। यीशु मसीह तो बिना कोई चंगे दिन नहीं जा सकता। यीशु मसीह है जो चंगे दिन ले आंदा है। हालेलुया। इसने बारे लिखा तौबा करो ते मुड़ो ताकि ताके पाप मिटाए जान। प्रभु के हुजूर सुख देना है, सुख देना यीशु मसीह देता है। अमन चैन शांति यीशु मसीह तो बिना कोई दे नहीं सकता। ये सुख ते शांति चाहिए तो तौबा करो, सुख ते शांति आराम चाहिए यीशु मसीह का नाम तो वापस मांगो। हालेलुया। ये तो बिना वचन पूरा करो तो बिना यीशु मसीह को बरकत नहीं है। हालेलुया। यीशु को चंगाई लेनी है, यीशु को बरकत लेनी है तो यीशु की आज्ञाकारी करना सीख लो। आमीन। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा बजाई हो। ਜਿਹੜੀ ਆਇਤਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਇਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਚਿਤਾਰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਝਿੜਕਦੇ ਆ, ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ। आपस में की करो, नफरत नहीं पर की रखो, मेल रखो। ये मतलब शैतान जो है वो की करेगा, वो मेल नहीं रहने देगा। शैतान का वो काम किया वचन दे उलट करावे। शैतान की करावेगा चर्च में जी भैन दिया भैन आपस दे विच गुमराह करेगा, लड़ावेगा, क्योंकि ओदा शैतान का काम है वचन पूरा ना होने देना। समझ लग रही है? शैतान का काम है कि वचन ना पूरा करे। पर हम बाइबल बयान करती है यीशु मसीह ने अपने कलाम के विच कहा जे तुसी एक दूसरे नाल प्रेम करदे हो ते ये साबित करेगा कि तुसी मेरे चेले हो। जे तुसी की करदे एक दूसरे दे नाल जे प्रेम करदे हो, इहदे तो पता लगदा कि तुसी किहदे चेले हो। फिर पता लगदा कि तुसी यीशु मसीह दे चेले हो। ते जे नफरत करदे हो फिर किहदे चेले हो? असीं मसीह, असीं यीशु ने, असीं सारे यीशु मसीह दे बेटे हैं। ते फिर यीशु मसीह दे बेटे उहदे अंदर चिन्ह है एक दूसरे नाल प्रेम, एक दूसरे दी जान भी देना, एक दूसरे दी कुर्बानी देना, एक दूसरे दा बोझ उठाना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम की महिमा ते बजाई हो। हुण बाइबल बयान करदी है तुसी कसूतियां नूं समझाओ, कमदिलियां नूं दिलासा दवो, दलेरी दवो। ये मसीह जीवन है कि
की करना, दलेरी देनी। जो कोई सारे भाई या भैन है कमजोर है, विश्वास के विचों किसी दुख विच या प्रॉब्लम विच या मुश्किल विच या उन्होंने दलेरी देना। और दलेरी कोई चीज दिंदी है, यीशु का वचन। उन्हें दलेरी दवो, तू ना डर, स्वर्ग की शक्ति तेरे नाल। कि प्रभु आपने चुनिया हुआ दे नाल सिर्फ यीशु ते है, स्वर्ग की सब शक्तियां दे नाल है। कि विश्वास करते हो कि सब कुछ नेचा दे नाल है, विश्वास दे नाल है। हालेलुया हालेलुया। कदम हम क्या विश्वासी धरती ते राजदूत है। राजदूत का मतलब समझते हो? राजदूत साडे देश का राजदूत क्या अमेरिका के अंदर है। अमेरिका का साडे देश के विच है। इस सब देशों के राजदूत दूसरे देशों में गए होंगे। वो जो राजदूत है ओदी गल ओदे देश की गल है, ओदा फैसला ओदे देश का फैसला है। क्यों इस तरह है? क्योंकि राजदूत होते समझो सारे देश का राजदूत अमेरिका के अंदर है। आमीन। विश्वास करते हो? हालेलुया। वो उठे जेड़ी भी गल बोले वो कल्ले की गल नहीं, वो पूरे देश की गल है। वो राजदूत है जड़ा लड़ा भी सकता, करा भी सकता है। वो तो कोई गल करे तो सारे देश की गल है। वो कल्ला नहीं है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ सारा देश है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ सारी सेना है। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੈ। अंत
एक बार चर्चाई एक बार चकाई मिल जाए, पर जल्दी नाम नहीं है। साढ़े प्रभु यीशु मसीह के जेड़े काम है वो धीरज है, धीरज गुणया हालेलुया। 7 गुण मसीह का कैरेक्टर है और उन गुणों के विच एक गुण धीरज है। ये बाइबल पढ़ते हम जानते हैं बाइबल की क्या विश्वास वक्री चीज है, पर विश्वास के नाल धीरज तुहाडे कोल जरूरी है। आमीन। जे विश्वास है ते धीरज नहीं वो काम नहीं करदा। अब्राहम को विश्वास सी पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ अब्राहम को धीरज भी सी। हालेलुया। धीरज ਨੂੰ बना के रखना और बाइबल बयान करते धीरज विश्वास और धीरज जो मिलते हैं फिर तुम्हारे जिंदगी के अंदर परमेश्वर का वादा पूरा होता है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। पर संसार में की है जल्दबाजी, कालापन, जल्दी ना कोई कर लिए, जल्दी ना बन जाइए, जल्दी ना जाइए। जेड़े प्रभु के काम हैं वो धीरज ना रहे ते जेड़े प्रभु के हैं वो कभी फेल नहीं करते। हालेलुया। बाद में कोई पर फेल नहीं होया। हालेलुया। अगर जल्दबाजी की पहचान है गिरता है, जल्दी डिगेगा। ब्रदर हम क्या है ऊपर जाना है ता ओदा सफर चलो शुरू होना। ऊपर जाना है शुरुआत चलो करो, जेती ना साल मार को ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करो। और बाइबल बयान कर दी है, बाइबल में लिखा गया ए जेड़ा दौड़ है तू सबर ना दौड़, सबर ना दौड़। आमीन। हालेलुया। 15 लिखा देखना भई कोई किसी नाल बुरे दे वड्डे बुरा ना सगो एक दूए ਲਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬੁਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸੀ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦੋ, ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਕੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? हालेलुया। बुरे दे वड्डे बुरा ना करो, भला करो। लिखा सदा आनंद रहो, नित प्रार्थना करो। किस दिन करो प्रार्थना? हर रोज। और कितनी की जरूरी है? बहुत जरूरी। अफसोस है कि एंड टाइम मैसेज दे विश्वासियों के अंदर जो कमी देखी गई तो प्रार्थना की। एंड टाइम मैसेज दे विश्वासियों में जो कमी पाई गई बाइबल पढ़न की। एंड टाइम मैसेज में जो कमी पाई गई वो फास्टिंग प्रेयर दी। एंड टाइम मैसेज दे विश्वासियों में जो कमी पाई गई मसीह के लिए त्याग करने दी। ज्ञान बहुत है पर एक चीज़ों की कमी। आओ हम अपनी कमियों से पूरा करिए। नित प्रार्थना च लगिए, नित प्रभु की हजूरी च जाइए, नित उहदे कोलों जीवन लइए। हालेलुया। बाइबल बयान करती है हर हाल में धन्यवाद करो कि जो चंगा होवे अपनी जिंदगी के अंदर गवाहियां खड़ियां होन, जो बरकत आवे, कारोबार बढ़े कि कोई धन्यवाद करो। उन वचन कहता हर हालातों के बीच हालात जो बुरे भी हो गए, हालात जो इस तरह के आ जान कि मुश्किल च पै जाइए, परेशानी च पै जाइए, दुख च आ जाइए, निराशा च चले जाइए, पर प्रभु का वचन कहता फिर भी धन्यवाद, फिर भी हम धन्यवाद, फिर भी
अगम वाकन कुछ ना जानो, सबना गल्लां नूं परखो। बहुत ध्यान नाल एक आयत है जिसे थोड़ा सी प्रचार कर लगे की करो कि कई बार पीछे जा भी सकता ना तक प्रभु का वचन कह रहा है सबना गल्लां नूं परखो। की करना है? परखो। हुण वचन लिखा सबना गल्लां नूं परखो, खरियां नूं फड़ी रखो। सारे गल्लां की करो? परखो। सारे गल्लां परखो, चेक करो, जांच करो। इतना काम है, फर्ज है, क्योंकि जेड़ा इंसान कभी जिंदगी च परख ना कर सकिया वो अज भी धोखे च है, कल भी धोखे च है ते सदा ही धोखे च रहेगा। जे किसी को परख करनी ना आई, क्योंकि जे तुहानू परख करनी नहीं आती ते तुसीं ते धोखे च हो। शैतान जो किसी भी समय आएगा उठा करेगा, धोखा कर देगा, तानू ये लगेगा कि सही है पर होगा गलत। इसलिए परख करना सीखो, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन है परख करो। खरियां गल्लां चंगियां गल्लां हन उन्हां नूं फड़ लो। किहड़ियां गल्लां? हालेलुया। की करो भी? परख करो। पर किसदी? की करी मेरियां गल्लां दी? आओ असीं सारियां गल्लां नहीं करनी, शरीरक भी आत्मिक भी, क्योंकि वचन लिखा सारे नहीं करो। प्रचार की होता है कि बाइबल हो रहा है, परख करो। गीत की गाया जाता है, परख करो। कीड़े पाइदा उद्देश्य की और काम करना, परख करो। ਇਹਦਾ मतलब परख करना सानू किन्ने सिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने। पूरे बाइबल के अंदर है सबना गल्लां दी परख करो। हुण तुहाडा ये फर्ज बनदा है ते जे कोई अजे भी कहे कि नहीं सारे कोई इक्को ही हुंदे आ, सारे एक ही कहते सारे इक्को ही है। रब दा नाम लेना जिथे मर्जी ले लो, सारे इक्को ही है। चर्च जाना जिथे मर्जी चर्च चले जाओ, रब तो इक्को ही है, यीशु तो इक्को ही है। पर नहीं मेरे प्यारे भैनों ते भरावो, तुसीं बुद्धिमान बनना। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि परख के करो, जांचो। हुण तुसीं कहोगे यीशु ही करेगा, ये काम तुहानू दित्ता प्रभु ने करेगा। तुसीं परख करो। हुण करोगे? जेड़ा जे कहे मैं मैनूं परख करनी नहीं आती, मैं किदां परख करां? ये बाइबल दी है, ये वचन है साडे कोल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ परख कीती जाती है। हालेलुया। ਹੁਣ परख ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ है? और मैं जानता है कि ये काम हर इंसान को चंगी तरह आता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे कोई पढ़ा लिखा नहीं है। परख करनी हर किसी को आती है। हर कोई अपने अपने काम के विच परख करता है। जे कोई राजमिस्त्री है, कोई टेलर है, कोई जेड़ा भी ਤੁਹਾਡਾ काम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ सदा ही परख करते हो। और मैं तुहानू दसदा है हर इंसान जिंदगी के अंदर परख करता है। तुम कोई भी चीज खरीदते हो, अखा बंद करके तो कभी नहीं आती, चले आती कि अखा बंद करके तुम पैसे देते हो। एक दुकान तो नहीं 6-7 दुकान पहले पूछते हो क्यों करते हो, जांच क्यों करते हो? इसलिए कि बारी ना चीज पैसे देंगे वो परख। ये तुहानू पता है कि धोखा नहीं खाना, सबनू पता है कि धोखा नहीं खाना, इसलिए तुसीं परख करते हो कि चंगी चीज मिले। तुसीं कपड़ा खरीदते हो, फ्रूट खरीदते हो, सब हर रोज के काम है, सदा परख करते हो। तुसीं कलाम में सारी गल्लां नहीं करते, पर अफसोस ये है कि इंसान शरीरक गल्लां में बहुत तेज है, परख वो करता है। आत्मक जो गल आती है वो कहते कि सारे इक्को ही है, इक्को नहीं है।
एक नहीं आ कितना किते बहुत बड़ी गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी में भी एक खड़ी है हुन वचन जो कह रहा है आप उस चीज पे आइए और बाइबल कह रही सारे गल्लां दी परख करो पर ये खरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ इधर जो कहना समझ आ गई सब ये हमारा केड़ियां कोई गल्लां ਹਨ जिन्हां ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ पर फड़ना केड़ियां गल्लां कि बाइबल ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ से ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं केड़ियां गल्लां ਨੂੰ फड़ो ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ आओ हम और इधर चलिए ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਖ ਕਰੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ आओ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ क्योंकि वचन कभी फेल नहीं हो सकता मेरी अकल फेल हो सकती है मेरी बुद्धि फेल हो सकती है मेरा ज्ञान फेल हो सकता है पर प्रभु का ज्ञान कभी फेल नहीं होगा कभी होगा हालेलुया ये बाइबल सारे लिए एक कसौटी है जिन्हें हर एक चीज जो सोना सुनियार हो जाता वो कसौटी है वो कसा के देखता कि असली है गलत नहीं है वो क्यों कसा के देखता फिर तो खड़ा नहीं जमे चमकन वाली चीज सोना नहीं हुंदी हालेलुया वो सासी बेशक कहते ये सोना ही है साडी बात करेगा विश्वास वो नहीं करता वो कसौटी है वो ते कसा के देखता है फिर विश्वास करता हो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਪਰ ਪਕੜੋ ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ब्रदर ब्राह्मण क्या कहते ढिले हथा ना पढ़ो एक ब्रदर ब्राह्मण नबी ने क्या ढिले हथा ना कमजोर हथा ना पढ़ो ये तेरे हाथ जो किस पे जाएगी अच्छा मजबूत हाथ ना पढ़ो हालेलुया हालेलुया पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ फैसला परख चीज ये चीज को प्रकट कर दिया कि एक चीज गलत है और एक चीज सही है आमीन जब तो सही है या गलत है जे गलत है तो बाइबल का वचन है कि तुम छोड़ दो भज जाओ तो जिना भजा जाता पर जो सही है तुम पकड़ लो आमीन पकड़ लो मतलब कि कोई गल गलत साबित हो गई वचन दे अकॉर्डिंग तो कोई कहे कि मैंने तो अजे भी सही लगती है गल बाइबल में गलत क्या दिता तो फिर बोले तो कितना का दूर भजो कितना का दूर भजना चाहिए उदाहरण के लिए मैं कहना बाइबल लिखा मूर्ति पूजा को भजो तो कितना का भजो कि थोड़ा है साबित हो बाइबल क्या गलत है तो कितना का दूर भज लो जो गलत गल साबित हो गई ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜੋ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੂਰ ਲਾਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਸਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ कैसे देना
वचन पाटिया दिल दिया पाटिया ते लिखिया जावे आमेन आमेन हालेलुया इस नाम की महिमा तो बड़ाई हो आमेन जो बात होती है वो साबित करती है किसी चीज यस क्या झूठ है या सच है हालेलुया कि विश्वास करते हो आमेन बस जेडी चीज है वो साबित कर देती है जिन्हों कहते हैं दूध दा दूध पानी दा पानी क्लियर हो गया ये अल्लाह का आमेन ये जो कोई लिखा नहीं वचन से कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती हालेलुया इस नाम की महिमा से बढ़ाई हो आमीन हुन बाइबल बयान करती है कि वचन तलवार है अफसर किताब 6 अध्याय वचन की है तलवार है हुन जे वचन तलवार है ते एक तलवार ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਆਮੀਨ कलाम के तलवार है चलाने हाथ भी चाहिए उस तलवार का कोई फायदा नहीं जेकर तुम चलाओ ना ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ कोई फायदा ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं पर चलाओ इन्हों अपने हाथ च लो ये जी मैं गल कह रहा ब्रदर ब्रांड के मैसेज विचों ब्रदर ब्रांड क्या एक तलवार को अपने हाथों में लो और इन्हों विश्वास वाले मजबूत हाथों में लो इन्हों विश्वास वाले हाथ चाहिए बेप्रतीते वाले हाथ फड़न तो वो काम नहीं पड़ेगा कभी भी वो तलवार कभी भी काम नहीं कर सकती इन्हों जो लेना है विश्वास वाले हाथों में लो विश्वास तो बिना एक कलाम काम नहीं कर सकता जिन्हें काम करना है विश्वास चाहिए बेप्रतीतियां दे जीवन में कोई काम नहीं होता प्रभु को विश्वास वाला जिद्दा चाहिए जिथे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह उथे ही काम करता है हालेलुया नाम की महिमा बढ़ाई हो हालेलुया हुन एक मजबूती ना पढ़ो कि तू जानता ब्रदर ने कहा उकाब मां अपने बच्चे को कुदना सिखाती है उकाब मां जितने अपने बच्चे को कुदना सिखाती है नबी ने कहा कि वो अपने घर को बाहर काटती है अच्छा पहले वाले पिल्ले खंभ झाड़ती है पिल्ले खंभ जो चढ़दा ते उन्होंने अपने खंभा पर रखती है और दूर ऊंचाइयां पे लेके जाती है जिथे वो बच्चे करीब होते दूर ऊंचाइयां पे लेके जाती और उकाब मां दे बच्चे ने इको चीज नु पकड़िया हुंदा वो तेज हवावां दा कभी सामना नहीं कीता ऊंचियां उड़ानां दा कभी बच्चे ने सामना नहीं कीता पर उकाब मां दे बच्चे ने उकाब मां किस तरह पड़िया हुंदा है हालेलुया जीवन टिल्ले हत्थां नाल फड़न तो देख जान पर कितना पढ़ते बच्चे अपनी मां बहुत मजबूती दे नाल इन्नी मजबूती दे नाल कि उन्होंने छाड़ते नहीं पूरी ताकत ला दिंदे हालेलुया इस नाम की महिमा ते बढ़ाई हो मेरे प्यारे प्रभु प्राण धाम ने कहा ये बच्चे अपनी मां को पकड़ते हैं मजबूती दे नाल हालेलुया अपना रहते यीशु मसीह दे बेटियां दे बेटे हां असि प्रभु दी सामने में मजबूती ना करना है असि प्रभु दे वचन में मजबूती ना करना है क्योंकि सदा उकाब मां ए वचन है मजबूती वाले हाथ ना ले इतने हाथ ना नहीं पता नहीं मेरे को चालू बनाया नहीं चलिए जाना करें चर्च जाना करें मेरे को कितना ही जाना मैं चाली नहीं सकता एदा दे जीवन विच कदी को काम नहीं ले होंदे सच है विश्वासी लीडर है सच है जेड़ा निचावान है वो आपने जींदा आपने जी लिया ओदी प्रार्थना है प्रभु मैं ना जीवा तू मेरे विच असि नहीं जी रहे ना जी सकते हम किसी जीवन ये वो महान परमेश्वर है जो सानू इस तरह का जीना सिखाया है हालेलुया इस नाम की महिमा बढ़ाई हो इनको मजबूती ना पकड़ो इन्हें मजबूती ना पकड़ना सीखो तारी जिंदगी दे विच गवाहियां करना होंगी फिर गवाहियां करना होंगी इन्हें मजबूत हाथ ना लो निडरता ना पड़ो
जने नहीं तुसी ले सकते ते फिर पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा तो जो तुसी फैसले लेते। हालेलुया। जेकर तुसी मसीह जीवन जीण दे विच ढिले हो, डरदे हो दुनिया तो, रिश्तेदारां तो, पैदा कामां तो कि नाराज ना हो जान, छड़ ना दे, पवित्र आत्मा नहीं आ। पवित्र आत्मा जे पाना है प्रभु जे चाहते कि यीशु दी मेरे ते कृपा रहे तो फिर अपनी जिंदगी के अंदर फैसले लेना सीखो कि मैं जीना है तो यीशु ने जीना, यीशु मसीह ने जीना है, चाहे मैनू कोई बुलावे ना बुलावे पर मैं यीशु का है। इस तरह के फैसले लेने सीखो कि मैं धरती से जीना है, जितनी देर भी जीवा तो मसीह बन के जीना है, यीशु मसीह ने रहना है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए जीना है तो मसीह बन के जीना है, बखावे नहीं। क्योंकि जो सानू पता लगा कि यीशु मसीह दे नाम होई भी सानू पता लगा कि ये परख हुई तो पता लगा कि ये नबी दी भविष्यवाणियां सच्चियां हैं। जो परख की गई तो पता लगा कोई जान तो पहले ब्राह्मण ने 7 भविष्यवाणियां कीतियां सी। आमीन आमीन। 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रचार करने तो पहले जो प्रार्थना कर रहा सी 7 दर्शन उन्हें देखे और ब्रदर ब्राह्मण क्या प्रभु ने किया कि रक्षा तो पहला सत्य दर्शन पूरे होंगे। उठा स्वर्ग दुल्हन का उठाए जाना नहीं होगा, पहले इस दर्शन पूरे होंगे। हिटलर की मौत, मुसोलिनी की एक कुछ दर्शन सी जो भाई ब्राह्मण के दिनों में पूरे हुए। साइंस का बढ़ जाना नवीन के अधिकार आवेगी, जिस तरह एक अंडे की शेप है कोई स्टेरिंग नहीं होगा, अपने आप गाड़ी चलेगी तो वो आ चुकी, वो आ चुकी। स्टेरिंग तो बिना गड्डी चलती, स्टेरिंग तो बिना कोई इंसान नहीं चलाता, कंप्यूटर द्वारा कार चलती। साइंस का बढ़ना सी तरक्की सी साइंस, पर ब्रदर ब्राह्मण के 6वां जो दर्शन सी वो सी अमेरिका के अंदर एक औरत राजनीति में खड़ी होगी। अमेरिका के अंदर एक औरत खड़ी होगी जो राजनीति में खड़ी होगी, रोमन कैथोलिक नाल संबंध होगा। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ कि ਹੁਣੇ अमेरिका के अंदर एक राजनीति में औरत खड़ी हुई, उन्होंने बेकरी कपड़े पाए, साथी जब सो चुकी उन्हें बेकरी कपड़े पाए। तो फिर 6 दर्शन पूरे हो चुके हैं, उन्हें एक कोई आखिरी है, असं बिल्कुल रखते हैं। और ये नबी है, उन्हें क्या हजारा ही दर्शन प्रभु ने मैंने बताए, पर उन्हें जो एक भी नहीं जरा पूरा ना हो। चाहे हजारा बताएंगे, हजारा ही पूरे हुए। हालेलुया। दर्शन में एक दर्शन है, उन्हें क्या मैं मसीह की दुल्हन देख रहा हूं, मसीह की दुल्हन वचन की लांच करी है, और वो दुल्हन है जो वचन की सेवा करेगी, वो वचन नाल एक होगी, सुपर भेद होगी, परमेश्वर की आवाज होगी, हर एक जिसका मन तक करेगी। हालेलुया। चुनाव की महिमा हो, ये बाकी दर्शन पूरे भी यही दर्शन पूरा होगा। एक कलीसिया खड़ी होगी, कुछ लोग खड़े होंगे जिन्हें समझ में करके यीशु मसीह ने लगे। आमीन। तो जीवन के में यीशु मसीह ने की। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु मसीह के सुरक्षित नाम में महिमा करें। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये जो बात होती है प्रभु से साबित करता है सही की है, गलत की है। ये कौन साबित करता है? सदा प्रभु यीशु मसीह साबित करता है। आमीन। बाइबल बयान कर दिया कि नबी जिसका नाम यशायाह है, उन यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी। वो यशायाह नबी ने अपनी भविष्यवाणी नहीं सी, वो पवित्र आत्मा वालों को उकसाया गया, पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरणा मिली और उन्हें बचा किया। हे इज़राइल
मानता। बहुत अधिक लोग हैं जो आज भी ये वचन नहीं मानते, पर बाइबल के अंदर शायद नबी बोल चुका सी कुंवारी गर्भवती होवेगी। मनुख की जाति के अंदर कदी नहीं था। आदम का जन्म किस तरह सी रचना मिट्टी लेके और आदम बनया, पर ये वचन कुंवारी दा गर्भवती होना विज्ञान इनको समझ नहीं सकता कि किस तरह हो सकता है कि औरत एक मर्द जानने तो बिना ही गर्भवती पाई जावे। आज भी लोग इस सीधे नेचा नहीं काटे बहुत हन, पर बाइबल के अंदर है, क्योंकि जो प्रभु बोलता है, जब प्रभु सिर्फ बोलता ही नहीं, वो चीज को साबित भी है। हालेलुया, मेरे प्रभु ने वचन बोलिया ही नहीं, मेरे प्रभु ने वचन को साबित किया। वो तो साबित किया कि तुम्हारी गर्भवती हो गई, वो कौन सी मरियम सी। हालेलुया, इस नाम की महिमा हो। वो मरियम कुंवारी बिना पुरुष ने इंसान ने जाना तो बिना गर्भवती हुई, जिशाया नबी की भविष्यवाणी में परमेश्वर ने पूरा किया। प्रभु ने साबित किया अपने वचन को। प्रभु ने साबित किया कि जिशाया ने अपनी इच्छा ना नहीं बोलिया। जिशाया जो तो बोल रहा है उसके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, कौन साबित करता है? खुद परमेश्वर आप अपने वचन को साबित कर रहा है। हालेलुया, जो प्रभु ने तुम्हारे लिए भी कुछ बोलिया है, उसे प्रभु ने तुम्हारे लिए भी कुछ बोलिया है कि विश्वास करते हो। हालेलुया, पूरा वचन है, मैं यहोवा सारे रोगों को छुआ करता हूं। कि विश्वास करते हो कि प्रभु जो हर बीमारी को दूर करेगा, हर रोग को बचा देगा। सब प्रभु का वचन है, ना डर। आमीन, हालेलुया, मैं तेरे अंग संग हूं। वो चुनिया हुआ मेरे अंग संग है, विश्वासियों के अंग संग है। वो प्रभु ने कहा जिनको प्रभु ने अपने लहू लेके छुड़ाया है। आमीन, हालेलुया, प्रभु अपने वचन को साबित करता है। वो आज भी साबित करता है, वो इस बेटी के लिए साबित करता है, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर है, वो प्रकट करता है। चाहे वो काम लगे कि हो नहीं सकता, चाहे ना लगे कि ये काम चल नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, पर प्रभु दे विच आके सबको कुछ हो सकता है। अचानक तुसी इस चीज ਨੂੰ अपने हृदय ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ कि ਜੇ प्रभु ਵਿੱਚ ਹਾਂ सारा कुछ हो सकता है। हालेलुया, ਮੈਨੂੰ याद आ रहा ब्रदर ब्राउन किया कि इसी वेले उनका स्पोर्ट सारी धरती ते मक्खियां आ जान ते सारी धरती मक्खियां नाल भर जावे। की हो सकता? हो सकता कि धरती ते जमीन नजर ना आवे, सारी मक्खियां हो जाए। हो सकता दुनिया नहीं मानेगी कि इधर हो सकता, पर असली मानते हैं, असली विश्वास करते हैं। ये प्रभु चाहे बेटा हो सकता, क्योंकि इस तरह पहले हो चुका है। पहला इस तरह हो चुका है, जो पहले हो चुका है तो उनकी हो सकता है कि आज समंदर को हिस्से में बंटिया जा सकता है। विश्वास करते हो? विश्वास करता है कि प्रभु इस तरह
गुजर गई। 66 साल। किन्ने ने सुनिया मेरी गल? जब मैं 66 साल कह 66 साल कांग्रेस पार्टी का लीडर सी। ब्रदर ब्रांड के संते है व्हील चेयर पे 66 साल व्हील चेयर पे। कितना बुजुर्ग हो गए लोग? 66 साल व्हील चेयर पे। इस जो दिन नबी की संगति आया, ब्रदर ब्राह्मण ने दर्शन किया। प्रभु दर्शन को खुद थोड़ी देखता सी, प्रभु बखांदा है। प्रभु ने दर्शन बखाया और चंगा होना। ब्रदर ब्राह्मण ने प्रार्थना की थी। वो 66 साल को इंसान जो व्हील चेयर दे उत्ते सी, ऑन द स्पॉट मीटिंग दे विच उठ के खड़ा हो गया।
औरत नूं प्रचार मसा कर दे। मैं थोड़े बिच कोई गल नहीं कहते, मन सकते प्रचार औरतां नूं, पर वो नबी उन्हें क्या कि बाइबल से इस तरह की शिक्षा नहीं है कि औरतों प्रचार मसा किया जाए। बाइबल से शिक्षा है पहला आदम बनाया गया फिर हवा। तो बाइबल बयान करती है आदम ने धोखा नहीं खाता बल्कि उसकी पत्नी हवा ने धोखा खाता। इसका के बाइबल लिखा गया औरतें शिक्षा नहीं दे सकती, गवाही दे सकती हैं, गीत गा सकती हैं, हर एक काम कर सकती हैं। बाइबल पढ़ो, दबोरा कौन सी? दबोरा न्यायी की पुस्तक थी, उन्हें गीत गाया, औरत न्याय करती सी, नबिया सी। बाइबल के अंदर एक बुजुर्ग औरत जो हैकर चले थी और फास्टिंग कर दी, नबिया सी। पर शिक्षा नहीं सुनी। ब्रदर ब्राउन ने कहा औरत नू मसा नहीं ना कर सकता, ये बचा नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि गन करना तो सारा शुरू होता जो कुछ भी मिशन वालों सारा बांध दिया तेरा। वो कहता फिर मैं आजाद हूं, मैं यीशु की सेवा करूंगा चाहे कला रह लूंगा, मैं प्रचार करूंगा। बोले सेवक पास्टर डेविस ने कहा कोई नहीं तेरी सुनेगा, तू जड़ी गल्लां दसदा है कि नहीं मेरे को दूत आया, मेरे सेवा बड़ी बड़ी है और सारे स्वर्ग के थले में प्रचार करना। मैं कहा तेरे तो पागल है, शैतान है, तेरे पूरे सपने आंदे हैं, शैतान तेरे गुमराह कर रहा है, कोई नहीं तेरी सुनेगा। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ क्या ਸੀ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਦੇ ਨੇ। पर नबी ने क्या जेड़ा प्रभु मैनू विखा सकता है वो प्रभु मैनू लोक भी बनेगा। हालेलुया। कभी समझौता नहीं कीता, मैं क्या मैनू छੱਡ दो कर दो सब कुछ, मैं कल्ला ही रहांगा। जो कल्ला है कल्ला ही रहा, कल्ले की सेवा की। तो प्रभु ने कितने को रोक देते याद आ गया। ब्रदर ब्रदर क्या साडा परिवार इलाके विचों सब तो बुरा सी। जो कोई ब्राह्मण का नाम सुनते लोग उन्हां तो भजदे सी। क्यों? ब्रदर ब्रदर क्या क्योंकि मेरा पिता डेली हर रोज का शराबी सी, शराब की फैक्ट्री च काम करता सी, डेली का पीता सी। तो उन्हें क्या ਉਹਦੇ कारण लोग नफरत करते सी मेरे नाल भी। ब्रदर ब्रदर मैं दसदा सी कि मेरे दोस्त हों, मैं भी उन्हां नाल गल्लां करा, मैं भी उन्हां नाल खेडां, पर लोग की सी कि नहीं दूर रहो, हटो पीछे, बुरे लोग यार। तो समझदे ना, समझ सकदे गल कि किदां लोग नफरत करदे। ਉਹਦੀ ਕੋਈ गलती नहीं, गलती ਉਹਦੇ पिता दी, शराबी हो सी। ये दसदा कि साडे दोस्त हों, मैं भी उन्हां नाल बैठा, मैं भी गल्लां करा, मैं भी स्कूल जावां, मेरे भी दोस्त हों, मैं भी उन्हां नाल बैठ के पढ़ा। कई काम दोस्त अक्सर ही इंसान लगता है। तो नबी ने क्या कि मेरे लगे कोई खलो के राजी नहीं थी। पर उनका सब तो बड़ा मेरा दोस्त मिले प्रभु यीशु मसीह। जो जिनका यीशु मिले, जो वचन मिले, मैसेज मिले, तो उन्हें क्या आज मेरे को एक दोस्त है पूरी धरती के उत्ते। क्या आज मेरा कोई समा नहीं है कि मैं हर किसी ना जावा ते हाथ मिला सकता, हाथ मिलाना समा नहीं। उनके इन्ने प्रभु ने मेनू लोक दिते, इन्ने प्रभु ने मेनू आदर दिता, आज इन्ने दोस्त है मेरे कि मेनू तरसदे है कि मैं एक दूसरे नाल बैठ के मेरा बैठा प्रभु दे नाम दी महिमा हो। कि मसीह यीशु चाहता है सब कुछ चेंज होता है।
उनके आओ दसो, पर कोई नहीं अगे आता सी, कोई इसके नाल गल करदा। साबित होता है कि वचन एक ऐसे सच्चा है। आमीन। तेरे को मजबूती नाल फड़ो प्यारे प्रभु, इसको बिना शांति नहीं, वचन के बिना नहीं शांति। दौड़ बजाई कर लो, कुछ भी करके देख लो, दौड़ लो, भज लो, कोशिशां कर लो, जिथे मर्जी चले जाओ, जो कुछ भी कर सकते करके देख लो, लास्ट में यीशु को आना पैंदा है। हुण जे को मुड़ जे चंगा है, फिर एंड ते जो उथे है तो समा नहीं, फिर आज समा आज ये डर मौका। मैंने दुख होता है कि जब बाइबल पढ़ते हैं तो पता लगता है कि कलाम के अंदर तौबा करो, साबित होता सारे आगे कि तौबा तो बिना मुक्ति नहीं है, बपतिस्मे तो बिना उठाया जाना नहीं है, पवित्र आत्मा के दान तो बिना रक्षा नहीं है। तो लोग जी जानते हैं बस उसे कर, फिर पकड़ लो, इतना मजबूती ना करो कि लोग प्राप्त करो। आमीन, हालेलुया, इस नाम की महिमा हो। मेरे प्यारे प्यारे लोग, कि सिद्धांत बाइबल के अंदर एक औरत है जिसका नाम नियोमी है। नियोमी ने किन्नू छड्डिया सी? बेहतरहन। बेहतरहन दी खास महत्व है बाइबल में। बेहतरहन है कि परमेश्वर दी रोटी का घर। इस अर्थ नबी ने दसिया है, जो पेट को ले फिर पता लगा। हालेलुया। बेहतरहन का मतलब क्या? परमेश्वर दी रोटी का घर, क्योंकि यीशु का जन्म भी किथे होया? हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। हुण एक खास धरती सी जिथे तो खुशहाल परिवार सी, और खास जिक्र है एक भैन का जिसका नाम है नियोमी। हुण नियोमी किथे रहंदी है? बैतलहम दे विच। हुण बैतलहम दे विच कहा जाता काल। हुण जदों काल पैंदा है, नियोमी ओदा पति दो पुत्र उस काल दे दिनां विच निकलदे, किस धरती से चले जाते हैं? मुआब वो है जिथे है मूर्ति पूजा। किन्नू छड्डिया ते किन्नू पढ़िया? सोचो, परमेश्वर की रोटी नू किदा हो सकता है कि विश्वासी के दो खावे वो कभी संतोष की करना है? घंटे चर्च जाके रहन दो, घर ही बैठे हैं, दिहाड़ी लाने, काम पे चले जाने हैं, चर्च नहीं जाना, प्रार्थना नहीं करनी, छड़ दो। कुछ नहीं मिलेगा कि नेचावान कर सकता है इस तरह? नेचावान नहीं करता, पर जिसके अंदर नेचा नहीं है वो कर सकता है। आज भी नेचावान इस तरह कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि जो काल पै गया, सारे लोग नहीं चले गए उतों, सारे घड़ी छड़ के चले गए सी। उस नगर से अरे भी लोग रहते थे। हालेलुया। पर नियोमी दा की सी उत्थे घर, की सी उत्थे जमीन, की सी उन्हां दा विरसा, सारा कुछ छड़ के किस तरफ चले गए? मुआब। उन्हां दी गड़बड़ी ये सी कि उन्हां ने उस धरती क्यों छड्डिया जिथे बरकत सी, जिहड़ी उन्हां दी अपनी है, और किस तरफ चले गए? मुआब की धरती जिथे मूर्ति पूजा है। देखो उन्हां ने किन्नू छड्डिया? वचन छड्डिया, और किस तरफ चले गए? खुशहाली मिल जाए, चैन मिल जाए, शांति मिल जाए, अनाज मिल जाए। हालेलुया। और एदा खामियाजा ये निकलिया कि नियोमी सब तो पहले का पति चला जाता, मर जाता, उहदे बच्चियां दी शादियां होंदियां, उहदे बच्चियां दी जो शादियां होंदियां, उहदे
नियोमी कली रह गई और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ रूथ और आरपा। पर सोचो गलत फैसला गलत निर्णय किस चीज से लेके चला गया उन्होंने। न्यूमी कह रही मैं गई तो सी खुशी दे नाल, खुशी की सी कि पति भी सी, बच्चे भी सी, परिवार सी, पर जो वापस आई लोगों ने आनंद बनाया। उन्हें क्या देखो न्यूमी वापस आ गई है, लोग कहने लगे साडा परिवार साडा विरसा साडे अपने वापस आए। तो न्यूमी ने क्या मैनू न्यूमी ना कहो क्योंकि न्यूमी के नाम का मतलब है खुशी। वो कह रही मैनू खुशी ना कहो क्योंकि उसको कोई खुशी हुई है ही नहीं, कोई आनंद है ही नहीं। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे बहन प्रभु इस तू दूर जाके कोई कहे कि मैनू खुशी आनंद अमन चैन है तो झूठी बात है। बरकत हो सकती है धरती दियां, पर कोई कहे हृदय की शांति है मन की तसल्ली है, वो नहीं है। मन के अंदर हृदय के अंदर तसल्ली की है वो सदन मौत का डर सता रहा होगे, नेचर मान की है वो आनंद है खुशी है कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि सारे प्रभु ने क्या तू किसी भी गल की चिंता ना कर, कोई आनंद रहिए क्योंकि वचन कहता आनंद करो आनंद रहो। हालेलुया। देखते हो गलत चीज को पकड़ना की है मौत है। इजराइल ने सदा ही गलतियां की थी कि तू जानते मूसा ने उजाड़ दे विच पितर दा सप खड़ा कीता सी, वो किस काम ले सी? पितर दा सप किस काम ले खड़ा कीता है कि न्याय सी। पितर दा सप न्याय नूं प्रगट करदा है, पर पितर दा सप सी कि जड़ा पितर दा सप नूं वेखदा है वो चंगा होवे, वो चंगाई दा चिन्ह सी कि एक दिन रचनहार खुद ऊंचा कीता जावे, वो पहाड़ के शरीर उते टंगिया गया। नबी ने कहा उन्होंने वेखो ओदे लहू लहान ओदे विचों लहू नूं वेखो शिफा मिलदी है, आमीन, चंगाई मिलदी है। हुण याद रखो वो जेड़ा पितर दा सप सी वो चिन्ह सी कि जिन्हों अगली सप डकदे आ, जे कोई पितर दे सप नूं दूरों वेखे वो मरेगा। आमीन। हुण ये सोचो कि उस सप दा जो पितर ते टंगिया गया की होया बाद विच की होया, कि पता किस बाद विच की होया? इजराइल ने की कीता? इजराइल दा इतिहास पढ़ो, सही चीज तो उखड़ के गलत चीज को इंसान जो पढ़ता है उसका खामियाजा की होता है। सही गलत का पता हो लग जाए फिर भी गलत चीज को पकड़ता, पर मेरे नबी ने क्या गलत जे तुम पता लगे चीज गलत है भज जाओ। नबी ने कहा भज लो दौड़ दो, जे दौड़े जाना तो दौड़ जाओ, गलत चीज तो दौड़ जाओ, तो जे सही है मजबूती है। ये भी सारा जीवन है, ये द्वारा बरकत है, ये द्वारा चंगाई है, ये द्वारा जीवन है। हालेलुया हालेलुया। और की जानते बाइबल में चला है आहाब, और आहाब राजे ने किस चीज को पकड़या? सच्चाई को नहीं, गलत नूं, शोहरत नूं, राजनीति नूं। मोरा ने किताब पढ़ो ब्रदर राम क्या गड़बड़ी किथे पैंदी है जो धर्म ते राजनीति मिलदे है। दो चीजां मिलदियां सदा गड़बड़ी पैंदी, आमीन, धर्म भी ते राजनीति। ये बाइबल का इतिहास करता है आहाब जो है वो धर्म नूं प्रगट करता है और इजेबल राजनीति नूं प्रगट करता है। इहदे नाल होया कि इजराइल मूर्ति पूजा से मूर्ति पूजा
ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾइल ਚ ਹੋਇਆ। ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ? सारा इजराइल मूर्ति पूजक बन गया। अब थोड़ा बाइबल पढ़ते हैं। राजा पुस्तक दूसरा राजा पढ़ते हैं। दूसरा राजा 17 अध्याय। दूसरा राजा 17 अध्याय 15 आयत में पढ़ना शुरू कर दे। बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनियो। बाइबल लिखਿਆ ਪਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦਿਆ ਔਰ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ और अपने आले दुआले दियां कौमां दे पिछे लग गए, जिन्हां दे विच यहोवा ने उन्हां नूं पक्की कीती सी ते उन्हां वांगू काम ना करन। कि प्रभु ने कहा कि दुनिया वर्गे काम नहीं करने। कि प्रभु ने आज इस युग दे विच, इस युग दे नबी द्वारा भी कुछ क्या है। हालेलुया। क्या है कि संसार दे रूप वर्गे नहीं बनना। विश्वासियों का पहरावा दुनिया वर्गा नहीं है, दुनिया दे फैशन नहीं है विश्वासियों कोल। जे सानू पता लग गया तुम्हारा ओदे विच जाओ, ओदे विच बढ़ो कि नहीं मैं दुनिया को खुश करना आया, ये याद रखो तुसी गलत चीज नूं फड़ लिया है। गलत चीज नूं पकड़ लिया फिर, क्योंकि जब साबित हो गया कलाम ने क्या की चीज गलत है तो गलत है। आमीन। और थोड़ा आगे पढ़ते हैं। पर उन्होंने यहोवा अपने परमेश्वर दियां सारी हुक्मां तज के अपने लिए ढालवियां हुई मूरतां अर्थात 2 बच्चे बनाए और एक कुंड तैयार किया अते आकाश की सारी सेना नूं मत्था टेकिया। इजराइलियां सोच के देखो जिन्हां दे विच बड़े बड़े काम होए। आकाश की सेना नूं की काम मत्था टेकिया अते भगवान की पूजा की अते अपने पुत्र और अपनी धीआं नूं अग विच दी लंघाया, अग दी भगती कीती उन्होंने। अते पुछण वालियां को जादूगरी तो काम लिया इजराइलियां ने अते अपने आप उन्हां कौमां लई विक गए जो यहोवा दी निगाह विच बुरे सन अते ओहदे क्रोध नूं भड़काया। प्रभु दे देखो मेरे प्यारे भरावो, जो पता लग जाता है और उसके बावजूद कोई नहीं रोकता अपने बुरे कामों को, तो फिर उस प्रभु का क्रोध करता है कुछ नहीं। आमीन। जो पता लग जाता है कि गलत चीज है, तो फिर कोई चीज है जो तुम भज जाओ, दूर हो जाओ। ये ना सोचो कि दुनिया की कहेगी, लोग की कहेंगे, ये देखो कि वचन है कि एक भज जाओ। ये गलत चीज है, मेरा नुकसान करेगा, आत्मिक रूप ना मेरा होएगा, मेरे परिवार का नुकसान होगा, बच जाओ गलत चीज को। हालेलुया। जो भी रीतां, जो भी रिवाज हैं संसार के अनुसार हैं पर हम भज जाओ, तो दूर भजो। ये नाश करना भज जाओ। तो लोग बुरा बनाते हैं, मान जान कोई गल नहीं, पर ये देखो कि कलाम ने क्या है, ये चीज गलत है तो इतना दूर जाना, ये तो भज जाओ चंगे रहोगे। हालेलुया। ये हुण प्रभु दा क्रोध भड़ गया सच नूं जान के, कलाम नूं जान के गलत पर की कर। जे इजराइल कलीसिया है तो कि आज दी कलीसिया च भी इदां दे
अज दे लोग भी गलतियां करते हैं। हालेलुया। आओ देखियो सपना की होया जो पितर दा सी। दूसरा राजा 18 अध्याय, दूसरा राजा 18 अध्याय ਉਹਦੇ 4 वचन बाइबल लिखिया, उसने उच्चियां थावां नूं हटा दिता, थम्मा दे टुकड़े टुकड़े कर दिते और कुंडा नूं वढ़ सुट्टिया और पित्तल दे सप नूं जो मूसा ने बनाया सी चकनाचूर कर दिता, क्यों जो उन्हां दिनां ताईं इजरायली ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ धूप तकाउंदे, सो उसने ਉਹਦਾ नहू शैतान रखिया, ਉਹਦਾ नाम लोग की कर रहे हैं उस सप दे अगे भी ਉਹਦੀ ਵੀ ताकि प्रभु ने इसलिए कहा कि तेरी भक्ति होगी, कि प्रभु ने इसलिए कहा कि तेरी इबादत होगी। लोग सही चीज ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ गलत ਨੂੰ पकड़ लेते ਤੇ कह रहे कि जी प्रभु ने दी है, देखो ਇਹਦੇ द्वारा बड़े बड़े काम होए, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਹੈ, बंदे इंसान किवें आत्मिक पिता एक इंसान बन सकता है? ये गलत है कि पौलुस ने इस तरह कहा कि कहते कि पौलुस ने क्या है, और शब्द पौलुस ने क्या है, भावे 1000 सिखाण वाले हों कुरंथियां दी किताब दे विच, उनके चाहे कड़े 1000 तुम सिखाण वाले उस्ताद हों, शिक्षा देने वाले हों, पर शिक्षा के तौर पे उनके नियमित पिता है। हालेलुया, हालेलुया। पर की क्रिश्चियन पिता कह के पुकारती सी, वो अपना ओहदा दस रहा है कि न्याय जिन्हें तुहानू सच दसिया, न्याय जिन्हें तुहानू सही निर्णय लेने सिखाया, न्याय जिन्हें तुहानू वचन सिखाया, उन्हें क्या कहते उस्ताद 1000 हो सकते हैं पर पिता नहीं होने हो सकते। पिता ने क्या न्याय है, पर वो ये नहीं कह रहा आत्मा का पिता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बयान करती है साडा इको ही आत्मिक पिता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें सानू रचिया है, जिन्हें बनाया है। और इस जगह को दूजा लगे ये मूर्ति पूजा है। सही चीज नूं लोग छड़ दिंदे आ, गलत नूं पकड़दे आ। अरे इंसान की भक्ति मूर्ति पूजा, शरीर की बात इंसान जो भक्ति करे एक ही होगा। कोई ये बाइबल के शब्द बाइबल की भक्ति करे लग जाए, ये बाइबल की भक्ति करे, कोई ये के धूप दिखावे, ये तो सही चीज में छाड़ के गलत में छाड़ रहा है। ये बाइबल कलाम है, वचन है, पर ये भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है।
वादे को पढ़ो। ये सारी शक्ति है। दुनिया के सामने कोई जानता सारी कोई पहुंच नहीं दुनिया तक, पर सारी सब तुम महान आगे ना जरूर पहुंचे। वो ऊपर वाली शक्ति ना सारी पहुंचे। तो रोने सब अपने हथियार देते हैं जो कि वचन है। इन्हीं जो तक मजबूती ना नहीं फाड़ते फिर कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं। अरे वचन के बाद हम फड़ो, किस तरह फड़ाया जाता है? तो वादा मिल जाता है। तुसी आज बीमार हो, तुसी निराश हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में तो कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं है, तुसी सताए गए हो, दुखों में हो, प्रॉब्लम में हो, पर वचन फड़ो। हो सकता है तुसी कहो कि नहीं मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, वचन लो। वचन क्या सारे साथ छड़ जाएंगे पर मैं कदे नहीं छड़ा। क्या तुसी विश्वास करते हो कि मेरी जिंदगी में कोई आस नहीं है, मैं निराश रहा, तो प्रभु मेरे रास्ते बंद है, तू मेरी रास्ता खोल। कि विश्वास करते हो कि ये जर्दन नदी अप्रैल के महीने नबी ने कहा 30 तो 40 फुट पानी, ये प्रभु ने क्या देखा? जोशुआ नदी को पार कर, जोशुआ नदी को पार कर। हमें तो बाइबल बयान करती है विधि कानून ठहराया कि जाजक पहले ना और जाजक वचन फड़ के रखन। वचन की करन, वचन मोटिया के संभाल के रखन, किधर डोल ना जावे, वो नेता संदूक डेग ना जावे, मजबूती ना फड़ के रखन। चाहे तारा पीली तेज होवे कि ना तेज रफ्तार में जब चाली होवे, नबी ने क्या उन्होंने अपने पैरों को चंगी तरह जमाया, मजबूत बनाई पकड़ अपनी। हालेलुया। ताकि वचन के पकड़ मजबूत है, जे जर्दन दरिया में उठा चल गया, आज भी ताके लिए बोले सच्चा करने वाला। हालेलुया। सिर्फ वचन में रहो, इकरार में रहो। प्रभु अपने बच्चों ने सब कुछ कर सकता है। और प्रेयर करिए कि प्रभु अपने बच्चे वाली सपोर्ट करता है। मैं कहूँगा प्रभु के वचन के बाद में प्रभु आए, तुसी कहते हो कि मैं बदल नहीं सकता, ये प्रभु चाहे आज ऐसे वेले बीमारी या तुम्हारा प्रॉब्लम हो रोग कोई जरूरत नहीं है कि इस तरह से टेक सके, कोई ताकत नहीं है। प्रभु के वचन के अंदर शक्ति है। हो सकता है जीवन गलत हो में शैतान कहे कि तू प्रार्थना करने को
मेरी बात
प्रभु तेरे नाम को खड़ है, वचन के वादे को पकड़ है और प्रभु के वचन के आधार है, तेरे वचन के बने है, तेरे नाम को धन्यवाद करना बने है। प्रभु तेरी प्रार्थना है प्रभु जो सारा खाना तैयार किया गया प्रभु तेरी बरकत मांगता हूँ। जिन्हें कहना काम मदरी कैसे देते हैं प्रभु उन्हें बहुत सारी बरकत है। जिन्हें कहना ने मेहनत की थी खाना बनाने में उन्हें बहुत बरकत है, उनके परिवार को बरकत मिले, उनके साथ सुख की शांति आ गई। प्रभु की कृपा में वो बरकत है सारी ग्राम वाले भाग वाले जिन्हें तेरे का सेवा की थी प्रभु उन्हें बहुत सारी बरकत है। प्रभु जो अपने किराए खर्च पे दूर सफर को इस पहुंच जाए प्रभु मैं दुआ करता कि मैंने प्रार्थना की थी है कि प्रभु खाली वापस का नहीं जा रहे, बरकत लेके जा रहे हैं, तेरे को जीवन लेके जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरे को अनंत जीवन लेके जा रहे हैं, तेरा कलाम लेके जा रहे हैं। तू सबको बड़ी बरकत है प्रभु, तुम्हारे साथ प्रभु जो तेरे भवन को वापस